हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो फिज़िकल क्वांटिटी होती क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी की कैटेगरी क्या होती है, फिर यूनिट का सिग्निफिकेंस क्या है, यूनिट क्यों यूज़ होता है, वो सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। ठीक है। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, मतलब कि आज एंगल की बात करने वाले हैं। ठीक है। आज हम यहाँ पे दो एंगल पढ़ेंगे। वन इज़ द प्लेन एंगल, सेकंड वन इज़ द सॉलिड एंगल। So first of all, we will study plane angle. अभी टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले हम ये देख लेते कि भाई ये एंगल का मेजरमेंट आप पहली बार नहीं देख रहे हो, ऑलरेडी आप इसको देख चुके हो। लोअर स्टैंडर्ड में आपको ये स्टडी में आ चुका है। अगर बच्चों मैं आपको पूछूं कि भाई ये दो लाइंस है मेरे पास, मान लो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, बताओ इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? आप फटाक से आंसर दोगे कि सर इसका एंगल ना 90 डिग्री होगा। कितना इजी आंसर है, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछे आप। हाँ सही है, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल पूछे, लेकिन ये जो आप पढ़े थे ना वो डिग्री में पढ़े थे, और फिजिक्स में जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना तो वो रेडियन मेजरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। तो इतना छोटा सा चेंज है, जो डिग्री में पढ़े थे ना उसी को हम यहाँ पे रेडियन में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ऐसा ही सिस्टम ऐसा बोलती है कि अगर फिजिक्स में कोई एंगल मेजरमेंट आता है, दो टाइप के एंगल आएंगे, एक होगा प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल, मतलब कि 2 डायमेंशन। अगर मैं इसको बोलूँ तो 2D एंगल, एंड वो जो आएगा वो 3D एंगल आएगा। ठीक है। सो उसके लिए हमें मेजरमेंट कौन से मेजरमेंट में लेना है? रेडियन में। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये एंगल है ना, एंगल का अगर मैं यूनिट लिखने जाऊं तो आइडियली दिस एंगल इज द यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। जी हाँ, इसका कोई यूनिट नहीं है। सर तो ये डिग्री पढ़े थे उसका क्या मतलब, वो यूनिट नहीं है? नहीं है, वो यूनिट नहीं है। वो सिर्फ एक आइडेंटिफाई करने के लिए हम पीछे डिग्री लिखते हैं, समझो। ये एंगल का मेजरमेंट है। अगर मैं सिर्फ 90 लिख दूं तो आप क्या समझोगे इससे? इसका मतलब क्या होता है 90 का? 90 सेंटीमीटर, 90 लेंथ है, 90 मास है, क्या है? ठीक है, 90 वेट है, क्या है पता नहीं। तो इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या लिखते थे? डिग्री लिखते थे। इसी तरह फिजिक्स में जब भी एंगल का मेजरमेंट आएगा ना तो ऐसा सिस्टम बोलती है कि भाई आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि एंगल को तो आइडेंटिफाई करना होता है ना, मैंने मेजरमेंट तो ले लिया, ठीक है, मेजरमेंट तो ले लिया, लेकिन मेजरमेंट लेने के बाद अगर मैं उसकी वैल्यू लिखता हूं, मेरा मेजरमेंट लिखता हूं, तो मैंने बताया ना कि मेजरमेंट कैसे फॉर्म में आना चाहिए? हर एक मेजरमेंट n टाइम्स u के फॉर्मेट में आना चाहिए। मतलब कि कहीं ना कहीं उसका मैग्नीट्यूड और यहां पे उसका यूनिट, ये दोनों साथ में होने चाहिए। इट इज मैंडेटरी। ठीक है। तो ये दोनों साथ में होने चाहिए। तो इसी के लिए यहां पे भी हमें एंगल के पीछे डिग्री लगाना पड़ता है, मतलब कि ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई ये मेजरमेंट जो लिया है वो क्या है, एक एंगल है। सिमिलरली ऐसा ही सिस्टम बोलती है कि अगर कोई भी एंगल का मेजरमेंट फिजिक्स में आता है तो आपको उसको रेडियन में मेजर करना पड़ेगा, डिग्री में नहीं, रेडियन में। अभी देखो डिग्री मेजरमेंट तो आप पढ़ चुके हो, रेडियन मेजरमेंट अब तक आप पढ़े नहीं हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम? रेडियन मेजरमेंट देखेंगे। ठीक है। आज क्या देखने वाले हैं? रेडियन मेजरमेंट देखने वाले, मतलब कि रेडियन कैसे मेजर होता है, रेडियन मेजरमेंट कैसे होता है। लेकिन आइडियली अगर बोलूं तो एंगल का क्या यूनिट है? एंगल इज ए यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। इसका कोई यूनिट नहीं बनता है, इसका ना तो कोई डायमेंशन है ना तो यूनिट है। समझ रहे हो? एंगल का कोई यूनिट नहीं है। एंगल इज ए यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, और हम उसका प्रूफ देंगे। हम ऐसे ना ही बता रहे हैं, इसका प्रूफ देंगे, हम आपको इसका भी प्रूफ देंगे। ठीक है। चलिए आइए पहले तो देखते हैं प्लेन एंगल होता क्या है। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं पहले प्लेन एंगल की। बच्चों मान लो प्लेन एंगल मतलब मैंने क्या बोला? 2D। हम क्या बताएं? 2D। ठीक है। प्लेन एंगल मतलब कि 2 डायमेंशनल। तो यहां पे मान लो कि आपको ना एक छोटा सा आर्क दिया गया है, दिस इज द आर्क। उसका मैं नामकरण भी कर देता हूं, मान लो कि ये AN ये B है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक आर्क है जिसने सेंटर के साथ, मान लो कि ये वाला सेंटर है, तो जिसने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया है? छोटा सा d थीटा एंगल बनाया है। मान लो कि ये जो रेडियस है ना इसका वो r है। ठीक है। ये रेडियस कितना है? r है। ये जो आर्क है ना, आर्क का लेंथ, छोटा सा लेंथ मान लो ds के बराबर है। ठीक है। तो बच्चों ये जो एंगल है ना, ये एंगल मैं कितना लिख पाऊंगा? क्या आपको आर्क का फॉर्मूला पता है? अरे भाई समझो कि एक बड़ा सा सर्कल था, उसमें से आपने एक छोटा सा आर्क यहां पे अज्यूम कर। सर ये तो बहुत बड़ा आर्क है, आपने तो छोटा बोला, ये तो बहुत बड़ा है। अरे भाई आपको दिखाई दे इसके लिए हमने इसको बड़ा बनाया है। ठीक है। बाकी समझो कि बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटा, इतना सा आर्क है, इतना सा। ठीक है।
छोटा सा आर्क है। तो उसके लिए क्या आपको आर्क का फॉर्मूला पता है? अगर पता है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इफ यू नो द आर्क, आर्क का अगर फॉर्मूला पता है, इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ आर्क, तो अगर आपको याद है तो आर्क ए बी हम क्या लिखते थे? आर्क ए बी इज नथिंग बट इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। आर्क ने जितना सेंटर से एंगल बनाया है वो एंगल इंटू रेडियस, वो होता है आर्क, ठीक है। तो आर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा। बच्चों यहां से अगर हम मैं डी थीटा बना दूं, डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? आर्क ए बी बटे आर। यस सुनो बच्चों, ये आर्क ए बी मतलब कि लेंथ ऑफ दिस आर्क हमने कितना माना? लेंथ डी एस के बराबर, सही है। सो आर्क का लेंथ हमने कितना अज्यूम किया है यहाँ पे? डी एस के बराबर। सो डी एस अपॉन आर। क्या ये भी एक लेंथ है? ध्यान से देखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ये भी एक लेंथ है? जी हाँ। क्या ये भी एक लेंथ है? सर रेडियस थोड़ी ना लेंथ होता है। अरे भाई ये भी तो लेंथ ही होता है ना। सेंटर से लेके ए तक का डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ होता है। या सुनो, अरे भाई चाहे दो सिटी के बीच का डिस्टेंस हो या फिर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो, ठीक है, अल्टीमेटली उसको हम लेंथ ही बोल सकते हैं ना। तो ये भी एक लेंथ है। और फिजिक्स क्या बोलती है? फिजिक्स को छोड़ो, हमारी एसआई सिस्टम क्या बोलती है? एसआई यूनिट सिस्टम बोलती है कि भाई ऐसा है ना कि लेंथ मेजर करते हो ना तो उसको आपको मीटर में मेजर करना होता है। तो ये भी मीटर में मेजरमेंट होगा, ये भी मीटर में मेजरमेंट होगा। तो बच्चों मीटर मीटर तो क्या हो जाएगा? छम्मा छम्मा। अब मीटर मीटर छम्मा छम्मा हो गए तो अल्टीमेटली सोच लो इसका यूनिट क्या बनेगा? मीटर मीटर तो छम्मा छम्मा हो गए। ये क्या है? एंगल है ना। तो एंगल का यूनिट बना क्या? मीटर बटे मीटर। वो तो छम्मा छम्मा हो गए। मतलब कि क्या आया इसका यूनिट? यस, इट इज द यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। यही तो हम समझाना चाह रहे थे आपको, यही तो बोलना चाह रहे थे कि भाई एंगल होता है ना, वो एक यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। हमें ऐसा लगता है कि इसका कोई यूनिट बनेगा, लेकिन सही में इसका कोई यूनिट होता नहीं है, ठीक है। एंगल है, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। मीटर बटे मीटर छम्मा छम्मा हो गए तो इसका यूनिट क्या निकलेगा? जीरो नहीं निकलेगा। यूनिट मैं ऐसे बताऊँ तो क्या इसका मतलब होता है जीरो? यूनिट जीरो थोड़ी ना होता है भाई। हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा, ठीक है। सो दिस फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिटलेस। सो इट इज यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में? सो डी थीटा का यूनिट अगर मैं पूछूं, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। ये डी थीटा जो भी है इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला है आर के बी बटे रेडियस, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सो अगर मैं पूछूं कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या बनेगा तो धड़क से आपको आंसर आना चाहिए कि सर इसका यूनिट ना नहीं बनता है, ये यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। बात सही है, पकड़ लिया अभी, बहुत ही बढ़िया से आपने आंसर दे दिया, ठीक है। इट इज ए यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? चलो, तो इतनी बात समझ में आई। तो एंगल, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा? आर्क ए बी बटे रेडियस, मतलब कि आर्क की लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि इसका यूनिट क्या बनेगा तो यूनिट आएगा इट इज द यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन एसआई सिस्टम ये बोलती है कि भाई कुछ तो मेजरमेंट लेना पड़ेगा ना, कुछ तो मेजरमेंट लेना पड़ेगा, एंगल तो निकालना होगा ना। हाँ, तो कुछ तो मेजरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, मेजरमेंट तो लेंगे। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है? मेजरमेंट ले लिए, मैंने बोला कि भाई मेजरमेंट आया मेरा 30। पहले क्या था? जब तक डिग्री जानते थे तब हम लिखते थे सर 30 डिग्री, तो आइडेंटिफाई कर पाते कि डिग्री का मतलब होता है एंगल, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स में अगर डिग्री का मतलब निकालोगे तो क्या होगा? एंगल, ठीक है। लेकिन यहां पे तो ऐसा है नहीं। मैंने मेजरमेंट तो लेना है, लेजर मेजरमेंट ले भी लिया, लेकिन यहां पे उसका यूनिट तो है नहीं, तो मैंने लिख दिया 30। लेकिन किसी और को कैसे पता चलेगा कि ये जो मेजरमेंट है वो किसका मेजरमेंट है, ठीक है। किसी और को भी तो पता चलना चाहिए ना। तो यहां पे एसआई सिस्टम ने क्या बोला कि भाई एक काम करो, क्योंकि प्रैक्टिकली तो एंगल का कोई फिजिकल यूनिट नहीं बनता है, ये यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ना सिर्फ वैल्यू से या फिर मेजरमेंट या फिर मैग्नीट्यूड से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार थर्ड पार्टी को भी समझ में आना चाहिए कि आपने किसका मेजरमेंट लिया है। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि एक काम करो, इसके पीछे ना रेडियन लगा दो।
तो अब से एंगल का जब भी मेजरमेंट लोगे, कौन से वाला, प्लेन एंगल का, जब भी प्लेन एंगल का मेजरमेंट लोगे तो यहां पे पीछे क्या लगेगा, रेडियन लगेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने बताया कि अभी जब भी प्लेन एंगल का मेजरमेंट की बात आएगी तो आपको पीछे यूनिट क्या लगाना है, रेडियन। हालांकि वो एक यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, पीछे रेडियन लगाना है। और पूरा रेडियन लिखने की भी जरूरत नहीं, पूरा रेडियन लिखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ RAD लगा दो, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मान लो। ठीक है, तो यहां से शुरुआत हुई एंगल का, सॉरी प्लेन एंगल का रिप्रेजेंटेशन करने की, मतलब कि पीछे लगेगा इसका यूनिट रेडियन। हालांकि वो एक यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो अभी आगे बढ़ते हैं कि यार यहां पे अभी रेडियन का डेफिनेशन क्या होगा, क्योंकि अभी तो प्लेन एंगल एक हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी हो गई, और ये हालांकि कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिस्ट में तो है नहीं, फंडामेंटल तो सिर्फ साथ ही थी, इसका मतलब ये होता है कि ये कौन सी होगी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका डिराइव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसकी कोई तो डेफिनेशन बननी चाहिए कि भाई यहां से इतना घूमे तो 1 रेडियन मिला, कि भाई यहां से इतना आगे बढ़े तो इतना रेडियन मिला। ठीक है, तो ऐसी कोई तो हमारे पास डेफिनेशन होनी चाहिए। जी हां, यहां पे 1 रेडियन के मेजरमेंट की एक डेफिनेशन हमारे पास है। ठीक है, मतलब कि मैं किस एंगल को 1 रेडियन बोलूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं किस रेडियन को यहां पे, हाँ मैं किस एंगल को 1 रेडियन बोलूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलो आइए देखते हैं मैं किस एंगल को 1 रेडियन बोलूं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हम यहां पे डेफिनेशन लिखने वाले, मुझे इंक भरना पड़ेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाद में भर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट खत्म होने के बाद। चलिए, तो मैं यहां पे देखने वाला हूं 1 रेडियन की डेफिनेशन। 1 रेडियन, 1 रेडियन किसको बोलेंगे? सो व्हेन, ध्यान से देखना, व्हेन प्लेन एंगल subtended at center having length is equals to radius is called 1 रेडियन एंगल। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल। यहीं पे ध्यान दो, यहीं से आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। जैसे कि हमने प्लेन एंगल को डी थीटा से डिनोट किया है। प्लेन एंगल होता क्या है, तो आर्क, मतलब कि आर्क लेंथ, अभी ए बी नहीं लिखता हूं, इन जनरल फॉर्मेट में लिखता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। देखो ये दोनों कट के 1 कब होगा, जब आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर। क्या लिखा है यहां पे, हैविंग द लेंथ इज इक्वल टू प्लेन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर हैविंग द लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस इज कॉल्ड द 1 रेडियन एंगल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, मतलब कि जब ये ds एंड r दोनों सेम हो जाए, मतलब कि ये जो आर्क हमने बनाया है उसकी लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाए, मतलब कि इफ, यहां पे हम लिखे इफ ds इज इक्वल्स टू रेडियस, तो क्या मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं, एट दैट टाइम d थीटा इज इक्वल्स टू रेडियस अपॉन रेडियस, दोनों छम्मा छम्मा हो गए, आंसर क्या मिलेगा, 1। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, इसी को हम बोलेंगे 1 रेडियन। आई बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। ठीक है, तो 1 रेडियन एंगल कब होता है, जब आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर, तब हम बोलेंगे कि तब जो ये एंगल सबटेंडेड एंगल होगा वो 1 रेडियन का होगा। ठीक है, वो 1 रेडियन का होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं अगर एक और क्वेश्चन आपको पूछूं, तो फिर एक सर्कल पूरा, अगर आप एक सर्कल घूमोगे तो पूरे सर्कल में मैक्सिमम कितना रेडियन एंगल बन सकता है,
मैक्सिमम कितना रेडियन एंगल बन सकता है। ठीक है, एक रेडियन का डेफिनेशन क्या बना, जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तब 1 रेडियन एंगल बनेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से पूरा सर्कल अगर हम कंप्लीट करें तो एक पूरा सर्कल कितना रेडियन एंगल बना सकता है। जैसे कि अगर मैं डिग्री में बोलूं तो आपको पता ही है एक सर्कल कितना एंगल बना सकता है, 360 डिग्री। तो उस हिसाब से अगर मैं रेडियन में पूछूं कि एक सर्कल कितना रेडियन मेजरमेंट दे सकता है, मैक्सिमम कितना एंगल रेडियन में बना सकता है, तो आइए वो भी देखते हैं। ठीक है, सो उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बाय ए सर्कल इन रेडियन। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बाय ए सर्कल इन रेडियन। ठीक है, चलिए तो कितना होगा, तो एक सर्कल, मैं डिग्री में नहीं पूछ रहा, मैं रेडियन में पूछ रहा हूं। मान लो ये मेरा अच्छा सा सर्कल है, बहुत ही बढ़िया सा, जिसका रेडियस कितना है, आर के बराबर। मैंने क्या पूछा कि एक सर्कल मैक्सिमम कितना रेडियन एंगल बनाएगा। ठीक है, वो होगा, वो जो भी निकलेगा वो हमारे लिए सर्कल के द्वारा पॉसिबल मैक्सिमम एंगल होगा। ठीक है, तो मुझे कौन सा एंगल निकालना है, ये पूरा एंगल निकालना है, ये मुझे पूरा एंगल निकालना है। ठीक है, मान लो कि वो एंगल क्या है, थीटा, वो एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो लगाइए फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लगाइए। यहां पे थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू, देखो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है, क्या ये 2D है, जी हाँ, ये सर्कल तो 2D होता ना, अगर स्फीयर होता तो मैं 3D बोल सकता था, ये तो अभी 2D ही है। ठीक है, तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू, बताइए हमका, थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ जी, लेंथ ऑफ दिस सर्कल, अभी तो पूरा आर्क होगा ना, पूरा सर्कल ही एक पूरा आर्क होगा। अच्छा बच्चों, अच्छे बच्चे बताएंगे कि यहां पे पूरे सर्कल की लेंथ कितनी आती है, तो आपको पता होनी चाहिए ये 2 पाई आर आती है, सही है, डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस ने रेडियस को छम्मा छम्मा कर दिया, तो आंसर क्या आया, 2 पाई रेडियन। मतलब कि एक सर्कल मैक्सिमम कितना एंगल बना सकता है, 2 पाई रेडियन। तो अगर मैं डिग्री में बोलूं तो एक सर्कल डिग्री में कितना मैक्सिमम एंगल बना सकता है, 360 डिग्री। और वही बात अगर मैं रेडियन में पूछूं तो 2 पाई रेडियन। इसका मतलब यह होता है कि अगर डिग्री में देखें तो 360, और उसी एंगल को अगर रेडियन में देखें तो क्या बोल सकते हैं, 2 पाई रेडियन। बच्चों यहीं से तो कन्वर्जन हमारे लिए पॉसिबल होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या आएगा, हमारे पास डिग्री में मेजरमेंट होगा या फिर हमें एंगल डिग्री में प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ऐसा यूनिट सिस्टम क्या बोलते हैं, यू शुड कन्वर्ट दैट एंगल इनटू द रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं उसको रेडियन में भी कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, डिग्री टू रेडियन मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन क्या होता है, उतना पता है, दैट इज मोर देन इनफ। सर तो फिर रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन वो भी देख लेंगे ना, डोंट वरी अबाउट इट, दोनों चीजें देख लेंगे। क्या इतनी चीजें समझ में आई, ये हो गई बात प्लेन एंगल की। डोंट वरी, सॉलिड एंगल में इतनी सारी चीजें नहीं है, हमें से एक छोटा सा पॉइंट ही देखना है सॉलिड एंगल के लिए, लेकिन ये प्लेन एंगल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2D एंगल ना मैक्सिमम टाइम हमें आने वाले हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है। तो अगर ये समझ में आ गया है तो फटाक से वीडियो को पॉज करो, छाप लो नोटबुक में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। बच्चों ये रेडियन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। चलिए आ जाइए, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। तो यहां से मुझे एक चीज तो पता चल गई, क्या कि 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। अगर डिग्री में 360 है तो यस यस यस, रेडियन में कितना है, 2 पाई, सही है। चलिए तो पहले देखते हैं डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, इसको ना डी टू आर कन्वर्जन बोलेंगे, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। चलो बच्चों देखो, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन देखते हैं, जल्दी से फटाक से देखते हैं। मैंने क्या समझा, ध्यान से देखना। इफ 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, देन 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच रेडियन। सिंपल, मैंने क्या किया, एक सिंपल सा पॉइंट पकड़ा कि अगर 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, बात खत्म। अगर ये आंसर आप दे पाए तो आपके लिए डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन इजी हो गया।
और क्या करोगे आप, सीधा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, बात खत्म, उतना रेडियन आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 1 डिग्री इज नथिंग बट इक्वल टू, देखो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, मतलब कि 1 इंटू 2 पाई, क्या इसको डायरेक्टली 2 पाई लिखूं, जी हाँ बिल्कुल 2 पाई डिवाइड बाय, अभी इसको कहां जाएंगे, डिनोमिनेटर। ऐसे क्वेश्चन देखे भाई लोअर स्टैंडर्ड में, पहली बार नहीं देख रहे हो, ऐसे मुंह मत बनाओ भाई अच्छे बच्चों की तरह अच्छे से आंसर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, पाई बाय 180, 360 का आधा कितना होगा, 180 ही होगा ना। हाँ, तो यहां पे हमें क्या पता चला, यस 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बाय 180 रेडियन। सही, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर है पॉइंट, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 रेडियन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ब्लैक कलर की इंक से लिखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या लेना है, मान लो कि मैंने पूछा बच्चों 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रेडियन होगा, 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रेडियन होगा। चलिए आंसर देते हैं। क्या 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन है वो आपको पता है, जी 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रेडियन, तो 45 को मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से। अरे भाई 1 डिग्री इज इक्वल्स टू इतना रेडियन, तो 45 इज इक्वल्स टू कितना, सिंपल। सो 45 इंटू पाई बाय 180 कितना होगा, ये हो जाएगा 45 4 जा, मतलब कि पाई बाय 4 रेडियन। सिंपल आंसर, 45 डिग्री के इक्विवेलेंट रेडियन मेजरमेंट कितना निकलेगा, पाई बाय 4 रेडियन। क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। मान लो मैं पूछूं बच्चों 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा। देखो ये सिर्फ एक दो एग्जांपल देखेंगे, बाकी सारे ना आप खुद से ट्राई करना, 30 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, खुद ट्राई कर सकते हो आप उसको। ठीक है, चलिए तो 90 डिग्री का देखते हैं। तो भाई 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, क्या करूं मैं, क्या करूं 90 को मल्टीप्लाई कर दूं पाई बाय 180 से, तो कितना आएगा, पाई बाय 2 रेडियन आएगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए एक और एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल, एक और आखिरी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन। चलिए बताइए जल्दी से, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया, अगर आपका आंसर यहाँ पे मैं जो सॉल्व करूँगा वो आएगा तो बहुत ही खुश हो जाइएगा। ठीक है, पाई बाय 180, दोनों ने छम्मा छम्मा कर दिया, आंसर क्या निकला, पाई रेडियन। क्लियर है पॉइंट। सो ये हो गया डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। उसी तरह रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन भी देख लेते हैं, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन यहीं पे देख लेते हैं, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। चलो आओ देखते हैं बच्चों, इसको मैं उल्टा लिखूंगा अभी। इफ 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, देन 1 रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री। ठीक है, सिंपल एक फॉर्मूला लिखे, इफ 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, सॉरी क्या लिखे हम, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, देन 1 रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री, सिंपल। ठीक है, चलिए तो यहीं से आंसर आएगा कि भाई 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, क्या आएगा आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, इसको डिवीजन में लेके आओ, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 2 पाई, मतलब कि आंसर क्या आएगा, 180 बाई पाई डिग्री। क्लियर है। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180 बाई पाई डिग्री होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो एक दो एग्जांपल यहाँ पे भी देख लेते हैं। मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसी का ले लेते हैं, पाई बाई 4। पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है। ठीक है, तो देखते हैं पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री। तो भाई पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, अगर 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना डिग्री है तो पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल इतना होगा, पाई बाई 4 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। पाई पाई छम्मा छम्मा हो गए, कितना आया भाई ये 45 डिग्री। मैच कर लो, मैच कर लो, मैच कर लो, यहां से मैच कर लो। ठीक है, क्लियर है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसी का कन्वर्जन देख लेते हैं, 90 डिग्री वाला पाई बाई 2। बच्चों में अगर पूछो पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, बताइए हम कहा
कितना डिग्री होगा? सिंपल, क्या करेंगे, π/2 को 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो π/2 रेडियन इज इक्वल्स टू π/2 मल्टीप्लाई बाई 180/π। इसने इसको काट लिया, कितना आया? 90 डिग्री। मैच कर लो, मैच कर लो, मैच कर लो। क्या उसी तरह आप यहाँ पे इसका भी कन्वर्जन, उल्टा कन्वर्जन देख सकते हो, खुद से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, देखो यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 1 रेडियन है। एक होता है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, एक होता है रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। जब भी आपको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? π/180। और जब भी आपको रेडियन टू डिग्री मेजरमेंट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर को याद रखो, इतना काफी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, फटाक से छाप लो। तो आई होप सो कि आपने ये लिख लिया है। यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं पता है तो आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा आखिरी पॉइंट आज का वो है सॉलिड एंगल। ध्यान से देखिए, सॉलिड एंगल। हाँ, नंबर 2 दैट इज सॉलिड एंगल। इसको मिटा देते हैं हम। चलिए, नंबर 2 सॉलिड एंगल। बच्चों नाम ही काफ़ी है, सॉलिड एंगल नाम ही काफ़ी है। मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 3D एंगल आने वाला है। बच्चों मान लो कि मेरे पास बहुत बड़ा एक स्फीयर था, स्फीयर में से हम छोटा सा एक इतना एरिया काट लिए। सर किसने किसको काट लिया? अरे भाई एरिया ने काट लिया। ठीक है, जिसने यहाँ पे कुछ एंगल बनाया होगा, ये उसका सेंटर पॉइंट है, ये उसका 3D एरिया है। ठीक है, जिसने यहाँ पे कुछ एक एंगल बनाया है जिसको हम बोलेंगे डी ओमेगा। और ये जो एरिया है ना, ये जो छोटा एरिया, एक क्यूब, मतलब मान लो ना तरबूज देखे ना, वाटरमेलन, हाँ उसमें से ऐसा हिस्सा काट लेते हैं ना, ऐसा है कुछ। वाटरमेलन मान लो कि एक स्फेरिकल था, उसमें से ऐसा हिस्सा काट लिया, तो जब काटा ना तब इसने सेंटर के साथ जो भी एंगल बनाया था ना, उसी को बोलेंगे सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एरिया होगा। मान लो इसका एरिया कितना है? ds के बराबर। कितना है? ds के बराबर। और मान लो कि बच्चों ये जो सॉलिड एंगल हमने बनाया है, ये जो स्फीयर था ना, जिसमें से हमने ये छोटा सा हिस्सा काटा है, उसका रेडियस है r के बराबर। ठीक है, रेडियस कितना है? r के बराबर। तो यहीं पे वही वाला फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। सो सॉलिड एंगल, हाँ इसको बोला जाता है डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा नहीं ओमेगा। कहाँ पे यार, क्या बहुत ही ज्यादा सुन रहे हो आजकल। चलो, सो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल विच इज डी ओमेगा, इट इज नथिंग बट इक्वल टू। बच्चों फॉर्मूला क्या है सॉलिड एंगल को फाइंड करने का? फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, दैट इज एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। मतलब कि यहां पे एरिया मान लो हमने मान लिया है ds अपॉन रेडियस है r स्क्वायर। देखो ध्यान से देखोगे ना तो यहां पे भी वही चीज है, वापस रिपीट हो गई। क्या? देखो एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, सही है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। अच्छा, रेडियस भी होता है मीटर स्क्वायर में। दोनों ने एक दूसरे को काट लिया तो भाई ये क्या बनी? ये जो सॉलिड एंगल है वो भी तो एक यूनिटलेस ही बन गया ना। इट इज यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। सही है, तो ये भी एक यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी हो गई। बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो यहां पे वापस वही वाली स्टोरी रिपीट हो गई भाई। यहां पे तो फिर इसका यूनिट क्या दे भाई? ऐसा ही ने बोला कि भाई क्या है कि यहां पे जब भी सॉलिड एंगल आता है ना, तो यहां पे सॉलिड एंगल का मेजरमेंट, जैसे कि हमने प्लेन एंगल का मेजरमेंट लिया था किस में? याद करो, प्लेन एंगल का मेजरमेंट लिया था रेडियन में। तो यहां पे जब भी सॉलिड एंगल आएगा तो यहां पे सॉलिड एंगल का मेजरमेंट लिया जाएगा स्टेरेडियन में। क्या यूनिट बनेगा? स्टेरेडियन, STERADIAN। ठीक है, तो इसका यूनिट हमें एसआई सिस्टम क्या बोलती है, क्या लेना पड़ेगा? स्टेरेडियन। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? अगर मैं ये सॉलिड एंगल की बात करूं तो इसका यूनिट, वैसे तो यूनिटलेस है लेकिन हमें उसका यूनिट लेना पड़ेगा स्टेरेडियन। ठीक है, ये उसका यूनिट होगा स्टेरेडियन। ठीक है, अच्छा तो वही वाली स्टोरी वापस रिपीट करते हैं। तो भाई यहां पे 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन क्या बनती है? जैसे कि हमने वहां पे देखा था कि 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या बनी थी? तो जब ये जो आर्क था वो आर्क रेडियस के बराबर हो जाए तब जो एंगल बनेगा उसको बोले थे 1 रेडियन। तो उसी तरह यहां पे अगर मैं स्टेरेडियन की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं?
मैं क्या लिख सकता हूं, बहुत ही सिंपल है, एंगल सबटेंडेड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑन द स्फीयर ऑफ 1 मीटर रेडियस इज कॉल्ड द 1 स्टेरेडियन। या फिर अगर शॉर्ट में मैं बोलूं तो शॉर्ट में ये समझो कि 1 स्टेरेडियन इज नथिंग बट इक्वल, जब ये वाला एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, ठीक है, एक ऐसा एंगल कि जो सेंटर के साथ ऐसा एंगल बना है कि जब ये जो एरिया है ना वो एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए तब हम बोलेंगे 1 स्टेरेडियन। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा इफ, ध्यान से देखना, इफ यहां पे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, एरिया मतलब कि ds इज इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर, देन दिस डी ओमेगा इज नथिंग बट इक्वल टू एरिया जितना भी है ना, एरिया जितना भी है, हमने इसको ds से डिनोट किया है, सॉरी ds नहीं, हम इसको एरिया है तो da से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये एरिया है तो da से डिनोट करेंगे, ये थोड़ा नोटेशन चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, सो ये है da, सो इट इज da अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों क्या देखा हमने, एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, मतलब कि एरिया भी रेडियस का स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 1, इसको हम बोलेंगे 1 स्टेरेडियन। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं आपको पूछूं कि एक बड़ा सा स्फीयर मैक्सिमम कितना स्टेरेडियन एंगल दे सकता है, एक बड़ा सा स्फीयर मैक्सिमम कितना स्टेरेडियन एंगल दे सकता है। मान लो बच्चों मेरे पास ना एक बहुत ही बड़ा सा स्फीयर है, सो मैक्सिमम सॉलिड एंगल बाय स्फीयर। ठीक है, तो एक बड़ा सा स्फीयर कितना मैक्सिमम एंगल दे सकता है। मान लो कि ये स्फीयर का रेडियस क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, तो यहां पे मान लो कि उसने एंगल दिया ओमेगा के बराबर, ओमेगा बड़ा सा एंगल है, बड़ा, यहां पे छोटे लिए थे ना, छोटा टुकड़ा काटा था, यहां पे बड़ा एंगल है। सो ओमेगा इज इक्वल टू होता क्या है, ये बड़ा सा स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, मतलब कि पूरा पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर को काट लिया तो कितना बचेगा, 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, सो आंसर क्या निकलेगा, 4 पाई स्टेरेडियन। तो एक स्फीयर मैक्सिमम कितना स्टेरेडियन एंगल दे सकता है, 4 पाई। क्लियर है, तो आज हमने यहां पे दो चीजें देखी, एक प्लेन एंगल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के लिए हमने उसको थोड़ा डिटेल में देखा था, वहां पे रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन भी हमने देख लिया था, एंड सेकंड इज द सॉलिड एंगल। ठीक है, हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लो, मैक्सिमम कितना एंगल दे सकता है वो याद रख लो, इतना काफी होगा। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने देखे दो एंगल और एंगल की डेफिनेशन वगैरह जो सारी चीज़ें थी वो देख ली है। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है, मज़ा आया है लेक्चर में, तो लाइक कर देना। अगर आपको अच्छा लगा कि अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं, देखो, पहले देखते जाओ। अगर आपको मज़ा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट भी कीजिएगा। अगर कमेंट में आप कुछ लिखोगे तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा, उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको मज़ा आता है हमारी चैनल पे तो अच्छे से उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और फॉलो भी करवा दीजिएगा। ठीक है, फॉरवर्ड करवा दीजिए आपके जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनको। चलिए, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड करते हैं। टिल दैट एन्जॉय योर डे, बाय।